क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहे हैं? क्या वजह है इसकी? टैलेंट की कमी है या माइंडसेट की? आज की इस वीडियो में मैं बी अनस्टॉपेबल बाय एरोल फोंसेका का इस किताब का एक ऑनेस्ट और बैलेंस्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस किताब में आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है। लेखक का पर्सनल जर्नी कितना इंस्पायरिंग है, क्या इसमें प्रैक्टिकल लेसन्स उन्होंने बताए हैं या सिर्फ मोटिवेशन है, या फिर ये किताब आपके समय और पैसे दोनों के लायक है भी या नहीं। तो अगर आप सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, लीडरशिप और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो और ये किताब आपके लिए है। इस किताब का नाम है, जैसे कि आप जानते हैं, बी अनस्टॉपेबल और इसके लेखक है एरोल फोंसेका। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है बल्कि माइंडसेट, ये बताती है माइंडसेट, रेजिलियंस, लीडरशिप, पर्सनल ग्रोथ, इस पर आधारित एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। ऑथर एरोल फोंसेका अपने पर्सनल स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स, अपने करियर जर्नी और लीडरशिप के एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स के साथ कंबाइन करते हैं। किताब का मुख्य फ्रेमवर्क है अनस्टॉप कोड, जी हाँ, जो इस पूरी किताब का फाउंडेशन है। अगर हम इस किताब के टाइटल की बात करें, उसको समझिए, सो बी अनस्टॉपेबल, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, ये एक इनविटेशन है, एक चैलेंज है। ऑथर कहना चाहते हैं कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हमेशा रहेंगे, लेकिन माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप रुके नहीं। किताब का पूरा मैसेज यही है, स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट बिल्डिंग। जी हाँ, स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट बिल्डिंग। इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑथर सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान, कैसे व्यक्ति की कहानी जिसने न्यूज़पेपर्स डिलीवरी से शुरू किया था, वीडियो कैसेट्स बेचे थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी थी, फैमिली लॉस का सामना किया और फिर लीडरशिप रोल होते हुए सीईओ लेवल तक वो सफर तय किया। लेकिन ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। हर एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी इसमें दी गई है। सो मेरे हिसाब से इस किताब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी प्रैक्टिकलिटी। जी हाँ, ये किताब आपको सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करती है बल्कि एक्शन लेने के लिए भी मजबूर करती है, आपको पुश करती है। मुझे खास तौर पर अनस्टॉप कोड फ्रेमवर्क बहुत पसंद आया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स को याद रखना आसान बनाता है। इसके अलावा ऑथर वल्नरेबिलिटी दिखाने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, वो अपने फेलियर्स, अपने फियर्स, अपने स्ट्रगल्स, इन सब के बारे में खुल करके बात करते हैं और यही चीज इस किताब को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। अगर मैं अपने पर्सनल रीडिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेंड्स, मुझे इस किताब में सबसे ज्यादा पसंद आया इसका बैलेंस। कई सेल्फ हेल्प बुक्स सिर्फ हमें मोटिवेशन देती है या कोई बुक हमें सिर्फ स्ट्रेटजी देती है, लेकिन ये किताब हमें दोनों चीजें देती है। ये किताब मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल एक्शंस दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करती है। मुझे पर्सनली ऑथर की मदर से जुड़ी हुई जो स्टोरीज है इसमें और रेजिलियंस वाले चैप्टर्स बहुत पसंद आए, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे और कई जगह पर ऐसा महसूस हुआ कि ऑथर सिर्फ टीचिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि जेन्युइनली अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब अगर मैं एक रिव्यूअर के रूप में इसको एक बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन देती हूँ तो कुछ रीडर्स को ये किताब कुछ जगहों पर बहुत रिपीटेटिव महसूस हो सकती है क्योंकि कई चैप्टर्स सिमिलर थीम्स और क्योंकि कई चैप्टर्स जो है वो सिमिलर थीम्स पे, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, माइंडसेट हो गया, रेजिलियंस है, ओनरशिप है, इन सबको बहुत अलग अलग एंगल से डिस्कस करती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एडवांस्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी या फिर डीप साइकोलॉजी की उम्मीद करते हैं तो ये किताब उस कैटेगरी में नहीं आती है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सनल डेवलपमेंट किताब है। ये किताब खासकर उनके लिए यूजफुल हो सकती है जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग लीडर्स हैं या फिर करियर ट्रांजिशन में बिलीव करते हैं, उस फेज में चल रहे हैं, और वो लोग जो लाइफ में डायरेक्शन और डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्योरली एकेडमिक या रिसर्च बेस्ड सेल्फ डेवलपमेंट की किताब ढूंढ रहे हैं तो शायद आपकी ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हो सकती है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो टाइटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा मेमोरेबल है, बुक स्ट्रक्चर भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें रीडर्स को प्रोग्रेशन महसूस होता है। अब अगर मैं इस किताब की प्राइस की बात करूं तो इस किताब का जो प्राइस है, पेपरबैक एडिशन है, वो लगभग 899 का है। कुछ रीडर्स को ये प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम लग सकता है,
लेकिन अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप कैटेगरी की बुक्स को नियमित रूप से पढ़ते हैं तो कंटेंट, वॉल्यूम और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को देखते हुए ये जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, बी अनस्टॉपेबल उन किताबों में से है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती है बल्कि रीडर्स को अपने माइंडसेट और हैबिट्स को इवैल्यूएट करने पर मजबूर करती है। ये परफेक्ट किताब नहीं है लेकिन इसका मैसेज बहुत क्लियर है। ओनरशिप लो, डिसिप्लिन बनाओ और एक्सक्यूजेस को छोड़ो। मैं इस किताब को दूंगी 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी, प्रैक्टिकल लेसन्स और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क इसे एक वैल्यूएबल रीड बनाते हैं। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज शायद यही है, आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती है, आपके डिसीजंस तय करते हैं। और शायद इसी वजह से बी अनस्टॉपेबल एक किताब नहीं बल्कि एक रिमाइंडर बन जाती है और ग्रोथ हमेशा पॉसिबल है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट और लीडरशिप जर्नी पर हैं तो ये किताब आप जरूर एक्सप्लोर करें। मिलते हैं आपसे अगली बुक रिव्यू। थैंक यू सो मच।